नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज मुद्दा सड़कों का। सड़क पर गड्ढे या गड्ढों पर सड़कें। यूपी में सड़कों की दशा तमाम दावों के बाद भी बेहतर नहीं है। जिलों के मार्ग से लेकर कई हाईवे और संपर्क मार्ग बदहाल हैं। हालांकि सूबे की योगी सरकार का पूरा फोकस सरपट गड्ढा मुक्त सड़कों की तरफ है। कई बार कड़े निर्देश भी दिए गए, तारीख तय कर दी गई, लेकिन जिन पर सड़कों की दशा सुधरनी है वो लापरवाह बने हुए हैं। सुधारने की नीयत नजर नहीं आ रही। नतीजा ये है कि बदहाल सड़कों पर वाहन चालक हिचकोले खाकर चलने को मजबूर हैं। और यही नहीं, खराब सड़कों की वजह से लोग दुर्घटनाओं का भी शिकार हो रहे हैं। तमाम लोग असमय काल के गाल में समा रहे हैं। और ये इसलिए बेहद अहम है ये मसला, और इसमें दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि ये सड़क का मुद्दा आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि राह चलते अगर सड़क अच्छी नहीं है तो एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। गड्ढा अचानक आ जाने से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और कभी भी कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। और इसीलिए आज इस मुद्दे को जनहित में उठाया गया है कि बड़े बड़े दावे तो सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। और इसीलिए ये मुद्दा, ये मसला बेहद अहम हो जाता है। आम जनता के लिहाज से, आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा हो जाता है। इसीलिए जनहित में उठाया गया। इसमें दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय साझा कर सकते हैं। शायद आपकी आवाज़ उन जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचे और शायद इस मामले को थोड़ा गंभीरता से सोचे। के न्यूज़ लगातार ऐसे मुद्दों को उठाता है जो आम जनता से, सामाजिक मसलों से, समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं। और आज जनहित में सड़क का मुद्दा उठाया गया है, क्योंकि बदहाल सड़कें जो सरकार के दावे हैं वो दावों की पोल खोल कर रख देती है। तो यूपी में स्मार्ट शहर का जिक्र बार बार आपने सरकार की तरफ से सुना होगा। बहुत बेहतर जो सड़कें हैं, सड़कों का सुंदरीकरण का जिक्र आपने बार बार सुना होगा, लेकिन बदहाल सड़क की हम बात कर रहे हैं और बदहाल सड़कों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सरकार के दावे जो हैं वो हवाई हैं। दावे हैं, जो जिम्मेदार हैं वो शायद अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। और इसी का खामियाजा आम जनता भुगतती है और राह चलते कभी भी कोई भी हादसे का शिकार हो जाता है। तो इन सड़कों से गड्ढा मुक्त सड़कें कैसे मिले, इसको लेकर जनहित में मुद्दा उठाया जा रहा है कि ये आवाज़ शायद उन जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचाई जा सके। और इसमें आपकी भी राय बेहद अहम हो जाती है। देखिए ये खास रिपोर्ट, और अलग अलग ज़िलों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, जहां की क्या कुछ स्थितियां हैं सड़कों की, वो भी हम आपसे साझा करेंगे। यूपी सरकार भले ही सड़कों का जाल बिछाने और उसकी मरम्मत के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सूबे के कई जिले हैं जहां आज भी सड़कें बदहाल हैं। हालांकि मंगलवार को लोक भवन में आयोजित MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे संचालित है। हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेसवे को हम कुंभ 2025 से पहले शुरू कर देंगे। इसे बीजेपी के ट्विटर पर शेयर किया गया है। ये देखिए सीएम के बयान को शेयर करते हुए बीजेपी का और सरकार का क्या दावा है।
वहीं बस्ती जिले में इसके विपरीत आपको देखने को मिलेगा कि सड़क गड्ढों में है या गड्ढे में सड़क। योगी सरकार भले ही सड़कों को सुधारने के लिए करोड़ों का सरकारी बजट लोक निर्माण विभाग को भेज रहा हो, लेकिन बस्ती में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का ध्यान गड्ढे वाली सड़क पर नहीं जा रहा है। शहर की सड़कों पर गड्ढा मुक्त अभियान बेअसर दिखाई दे रहा है। बस्ती जिले के ब्लॉक रोड से रौता चौराहे तक और रौता चौराहे से पक्के शहर के मेन मार्ग तक की सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं। पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के ठीक सामने गड्ढे वाली सड़कों से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आते जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान उन गड्ढों वाली सड़क पर कभी नहीं पड़ा। और कोतवाली के बगल में सिंचाई विभाग का ऑफिस होते हुए भी कैली मेल मार्ग तक और जिला अस्पताल से गोरखपुर जाने वाली रोड यूं कहें कि सड़कों का जाल नहीं, गड्ढों का जाल बिछा हुआ है। कभी तो बनी ही नहीं है और इतनी धूल उड़ती है सड़क ना बनने की वजह से, और आए दिन कहीं रिक्शा पलटता है, कहीं एक्सीडेंट होता है। ये कहाँ रोड जाता है? ये बस्ती से मुंडरवा होते हुए कांटे गोरखपुर। क्या ये मुख्य मार्ग है? जी हाँ, ये मुख्य ही मार्ग है। उसके बाद भी जो है अधिकारी नहीं ले रहे हैं यहाँ पे कोई सूद। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में लगभग हर जिले में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जगह जगह जो है सड़कें बनाने के लिए सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया और सबसे प्रमुखता सरकार बनने के बाद गड्ढा मुक्त अभियान को दिया गया कि जो भी सड़कें टूटी फूटी हो वो जल्द से जल्द उस सड़क का गड्ढा मुक्त के तहत उसका सड़क का गड्ढा मुक्त किया जाए। लेकिन आइए धरातल में क्या ये लागू हुआ, गड्ढा मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, हम आपको दिखाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं बस्ती जिले के का एक जो जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल के बगल से ये रोड निकला हुआ है जो सीधा गोरखपुर जाके जुड़ा हुआ है। यही एक रास्ता है जो शहर के अंदर से होके और सीधा गोरखपुर जाता है। इस रोड की स्थिति आपको दिखाएंगे कि कई वर्ष जो है बीत गए लेकिन अभी तक ये गड्ढा मुक्त नहीं होता है। यहाँ पे लोगों द्वारा बताया गया कि बारिश के मौसम में इसमें लोगों का एक्सीडेंट भी होता है और लोग गिर जाते हैं, हाथ पैर में चोट आ जाती है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बस्ती जिले के कोई अधिकारी इस मामले को अभी सुध नहीं लिए, ना ये इस पर कोई कार्य हो पाया। आए दिन इस पर घटनाएँ होती रहती हैं और तमाम सरकार से तमाम तरीके से गड्ढा मुक्त अभियान पे पैसा भी आया, लेकिन आज तक जो है रोड गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। बस्ती जिले में ऐसे कई रोड हैं, जैसे उदाहरण ले लिया जाए, एक ब्लॉक रोड है जो बस्ती के मुख्य मार्ग से होके और रौता चौराहे पे आके निकलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, ऑफिस के सीधा सामने डीएम ऑफिस के कार्यालय से होता हुआ एक रोड है जो जहां से रोज जिले के अधिकारी आते जाते हैं और वो भी रोड गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। यह सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं बस्ती जिले में सरकार की इस योजना को पीडब्ल्यूडी विभाग फलीता लगाता नजर आ रहा है। मैं शैलेंद्र कुमार, के न्यूज़ बस्ती। वहीं ग्रेटर नोएडा के मुख्य सड़कों का भी यही हाल है। सेक्टरों के अंदर की सड़कें भी बेहद खस्ता हाल हैं। जगह जगह सड़कों में गड्ढे बन गए हैं। सर्विस लेन बुरी तरह से टूटी पड़ी है। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि कुछ सड़कें तो बनने के कुछ महीने बाद ही टूट गईं। इस हालत से सेक्टरवासी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि गड्ढों के कारण हादसों की भी आशंका बनी रहती है। RWA इन सड़कों की मरम्मत करने के लिए ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से लगातार मांग कर रही है, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं। किया कर दिया मोदी जी ने। कराया मोदी जी नहीं, पहले आप भैया बता लेने तो। मोदी जी ने सारा कुछ कराया भाई जी। देखो देश के लिए बढ़िया कराया। गुंडा राज खत्म कर रहे हैं योगी जी। सबसे पहले तो योगी जी गुंडा राज खत्म कर रहे हैं। गुंडा राज क्या खत्म है? गुंडा राज क्या खत्म है? डेली हो रहा है गुंडा राज, डेली हो रहा है। धड़ेआम खत्म करा रहे हैं। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे गुंडा राज का काम तो बढ़िया कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दादरी के लिए अभी क्या कर रहे हैं? ये थोड़ा इधर आ जाइए, आप सब इधर आ जाइए। यहाँ पे आप सड़कें देख रहे हैं। सबसे पहली बात मेरे सामने दिखा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उधर दिखाएं जरा। यहाँ पे सड़कें देखिए, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ये 2 साल चलेगा तो जी डेली टूटेंगी ये तो सड़क, लेकिन बननी भी तो चाहिए ना। ये तो भरी जाएंगी, बननी चाहिए। डीजल का महंगा रोड है, पेट्रोल का महंगा है,
और रोड टूटे पड़े हैं, रोड नहीं बनते हैं या नहीं क्या योगी जी ने किया है कि कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही गड्ढा मुक्त भारत की नीति पर काबिज है और इस नीति के अंतर्गत वो सड़कों पर गड्ढों को भरने के दावे कर रही है, लेकिन सच्चाई जमीनी स्तर पर क्या है वो मैंने आपको दिखाया। दादरी, साइड सी, सूरजपुर, तीनों के हालात मैंने आपको दिखाए कि सड़कों पर गड्ढे वैसे ही हैं, लोग वैसे ही परेशान हैं। तो ऐसे में आने वाले निकाय चुनाव में जनता किसका हाथ थामेगी, किसका दामन थामेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मृणालिनी के साथ शिवेंद्र द्विवेदी, के न्यूज़ इंडिया। बदहाल सड़कों की ये तो कुछ जिलों की वानगी भर है। हम आपको बता दें कि सूबे में तमाम ऐसी सड़कें हैं जहां वाहन महीनों से हिचकोले खाते चल रहे हैं और सरकार की मंशा के ठीक विपरीत जिम्मेदार अफसर लापरवाह बने हुए हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। तो ये कुछ जिलों की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी, लेकिन पूरे सूबे का जो हाल है वो ऐसा ही नजर आएगा। एक दर्शक हैं प्रेम जी चेन्नई से, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद हम सड़कों का हाल भी जानेंगे। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, आप 30 तारीख नवंबर की डेड लाइन दिखा रहे थे गड्ढों के लिए, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते आपने कम से कम इस पर 4 एपिसोड दिखा दिए। आपकी बात जब नहीं सुनी गई तो हम लोगों की बात तो क्या सुनी जाएगी। लेकिन मेरी एक राय है, अगर यहाँ के वासी जैसे बस्ती के या यूपी के आदमी चाहते हैं कि हमारी सड़कें कचरा मुक्त हो जाए, तो सीएम साहब को सेल्फी खींचने के लिए एक एक एरिया में इनवाइट कर ले। वो मैं चैलेंज करता हूँ 24 घंटे में एक एक ग्राम पंचायत से देते और खैर तक की सड़कें ठीक हो जाएगी। और उस पर भी ना हो तो पीएम साहब को, गृह मंत्री साहब को निवेदन करें वो लोग कि एक बार हमारी एरिया में आप घूम के आइए। आप देखिए सड़कें 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में पूरा यूपी बिल्कुल बिल्कुल प्रेम जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं और इत्तेफाक भी रखते हैं इस बात से। शुक्रिया प्रेम जी राय साझा करने के लिए। दर्शक प्रेम जी जो जुड़े हुए थे, दरअसल उनके कहने का मतलब यही था कि जब भी कोई मंत्री, कोई भी नेता आता है हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में, तो वहाँ की सड़कों का रंग रोगन कर दिया जाता है, वहाँ पर जो गड्ढे होते हैं उन्हें भर दिया जाता है, लेकिन वो फिर 10 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद वो फिर से वो सड़कें वैसे ही हो जाती हैं। तो उन तक वो मैसेज चला जाता है जो वो जिम्मेदार, जो वो ठेकेदार पहुंचाना चाहते हैं कि सड़कें बदहाल नहीं हैं, सड़कें सुव्यवस्थित हैं, बहुत बढ़िया सड़कें हैं। ये एक मैसेज चला जाता है सत्ताधारियों के पास, मंत्रियों के पास, नेताओं के पास, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें। जो मंशा है कि हम सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएं, लेकिन यहाँ पर कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त नजर आ रही हैं। और ये कुछ जिलों की तस्वीरें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसा कि दर्शक ने भी कहा कि इससे पहले भी ये मुद्दा कई बार उठाया जा चुका है और आज एक बार फिर से जनहित में ये मुद्दा उठाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि शायद जिम्मेदारों अब तो जागो, अब तो तुम्हारे कानों में जुड़ेंगे, अपनी जिम्मेदारी के प्रति कुछ जिम्मेदारी निभाइए। बस्ती से संवाददाता शैलेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं, जमीनी हकीकत को टटोलते हैं, बस्ती का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, बस्ती की जो सड़कें हैं उनका हाल क्या कुछ नजर आ रहा है? जैसा हम आपको बता दें कि बस्ती जिले के शहर के अंदर की सड़कों को हमने आपको दिखाया है, बिल्कुल बदहाल है, जो मुक्त मार्ग है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि जो पीडब्ल्यूडी की ऑफिस है, जो अधिकारियों के पुलिस लाइन के बीच होते हुए और कारागार गेट से जाती है, तो उस गेट के बगल में सब पूरे पीडब्ल्यूडी ऑफिस तक तमाम गड्ढे जगह जगह बने हुए हैं। तो अभी तक गड्ढा मुक्त अभियान में के तहत भी उसको नहीं भरा गया। और एक जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल से जो मुख्य मार्ग गोरखपुर जाता है, उससे कई सालों से। शैलेंद्र, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, आपके पास वापस लौटेंगे। एक दर्शक हैं चंद्र प्रकाश जी, तब तक उनकी राय साझा कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ वर्ष पूर्व एक गीत आया था, उस गीत का अंतरा आपको सुनाता हूँ। ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे हमको नाज है, मत कहो कि सर पर टोपी है,
और सर पर हमारे ताज है। हमें इस भावना से काम करना होगा। हमारे देश के राजनेता क्या करते हैं, हम सक्षम हैं। आज देश के प्रधानमंत्री माई गोव नाम से आपको वेबसाइट उपलब्ध करवा रहा है। वो कह रहे हैं कि आपको कोई शिकायत है तो आप उस पर इस पोर्टल पर भेजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब देश का प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिकों के प्रति कटिबद्ध है तो फिर प्रेम जैसे जो हमारे दर्शक भाई हैं वो आकर के हमेशा सरकार के खिलाफ ही बोलना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता प्रेम की मैं किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर रहा, परंतु हर वक्त ही आप ये कहो, हर वक्त आप जो है बाजरे की रोटी खाओ, कभी तो आपको पराठा भी खाना नहीं। चाहिए। चंद्र प्रकाश जी, हर किसी का अपना व्यक्तिगत राय हो सकती है, व्यक्तिगत सोच हो सकती है, और ये मंच सभी के लिए है, हर कोई अपनी राय साझा कर सकता है। प्रेम जी का कहना था कि किसी भी मंत्री को आप इन्वाइट कर लीजिए, वहां की सड़कों का रंग रोगन हो जाएगा, तो ये बात सच भी है। गलत है मैडम? मेरा इतनी उम्र हो गई मेरे को देखते हुए, क्या राजनेता क्या करते हैं सब पता नहीं है सबको। हम लांछन लगाने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं, परंतु जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। माननीय नितिन गडकरी जी ने एक निजी चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए थे कि अमेरिका जैसी सड़कें हम बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। आप देखिए नागपुर का रेलवे स्टेशन किस प्रकार से बदल के रख दिया उन्होंने। कोई कह ही नहीं सकता कि ये रेलवे स्टेशन है, ऐसे लगता है कि कहीं जो है किसी हम अच्छे स्थान पर खड़े हैं। मेरा कहने का भाव ये है, मैं प्रेम की जो है ना वो नहीं कर रहा, भर्त्सना नहीं कर रहा उनके विचारों की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी ये योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, तो उनकी बुराई करने के लिए बिल्कुल। चंद्र प्रकाश जी, अच्छे कामों की हम तारीफ भी करते हैं और बुरे कामों की हम बुराई भी करते हैं। शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी राय साझा करने के लिए। लेकिन सवाल हम इस बात को लेकर नहीं उठा रहे कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा पर सवाल उठा रहे हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच पर सवाल उठा रहे हो। हम ये बात बार बार डंके की चोट पर कहते हैं कि मंशा नजर आ रही है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त हो किया जाना चाहिए, लेकिन उसके निचले स्तर पर अगर हम आए, ये जिम्मेदारी जिसको सौंपी जाती है वो बखूबी इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि ये सड़कें आज बदहाल हैं तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और शायद यही वजह है कि इसी वजह से ये सड़कें बदहाल हैं। बस्ती का रुख कर लेते हैं, शैलेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपके पास आएंगे। बदहाल सड़कें क्या कुछ बयां कर रही हैं कि कितने जिम्मेदारी से यहां पर काम किया गया है? शैलेंद्र, अनम्यूट करिएगा। अस्पताल के और जिला अस्पताल से होके गोरखपुर जाने वाली मेन रोड। हेलो शैलेंद्र, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। जी शैलेंद्र जी, ये क्लियर है? जी जी जी, ये जिला अस्पताल से गोरखपुर जाने वाली जो मार्ग है, जो एक बस्ती शहर के अंदर से होके गुजरती है और सीधा गोरखपुर जाती है, उसकी स्थिति करीब 2 साल से जैसे कि तैसी बनी हुई है। वहां से जो अस्पताल से रिफर होते हैं उनको भी उसी रास्ते से, जो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर जाते हैं उनको भी उसी रास्ते से आना जाना होता है, जो गोरखपुर जाने के लिए मुख्य मार्ग है। लेकिन अधिकारियों का अभी जो है उधर कभी ध्यान नहीं गया कि उन सड़कों को सही कराया जाए। और आए दिन लोग, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि वहाँ आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, तमाम बरसातों में गाड़ियां पलट जाती हैं और तमाम घटनाएं इस तरीके से होती हैं। और शहर में करीब 4 से 5 सड़कें ऐसी मुख्य मार्ग है जहां से बड़े अधिकारियों का आना जाना होता है। और दूसरे जगह की बात हम क्या कहें, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के ठीक सामने से होके और जिला कारागार गेट तक एक सड़क जाती है, जिस सड़क पे लगातार गड्ढे बने हुए हैं और उसी सड़क से जिला के लगभग सीनियर जितने अधिकारी हैं सभी का आना जाना होता है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी खुद भी आते हैं उसी रास्ते से। लेकिन आज तक उस सड़क का भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने कभी उस पर सुध नहीं लिया और ना ही उसको कभी गड्ढा मुक्त अभियान के तहत मरम्मत कराया। और उसमें आए सरकार द्वारा जो पैसा भी भेजा गया था उसमें लगभग यहाँ से विकास के लिए जो लगभग जो बताया गया हमको कि 50 करोड़ रुपए बस्ती जिले से
सड़क और विकास कार्यों का वापस किया गया है, सिलेंडर किया गया है। आखिर क्या वजह रही कि ये पीडब्ल्यूडी विभाग आखिर काम कराने में असमर्थ रहा और आज तक शहर के बीचों बीच के जो आने जाने के मुख्य मार्ग है उस पे भी गड्ढे बने हुए हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये अधिकारी जो हैं पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारियों से क्या आपने बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले दर्शक जुड़े हुए हैं गिरीश शुक्ला जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कीजिए। कि जिस जगह की आप लोकेशन दिखा रहे हैं वहाँ पर एक बोर्ड लगाइए और ये स्पष्ट लोकेशन दिखाइए कि क्षेत्र का नाम क्या है। दूसरा ये दिखाइए कि सड़क किसकी है, पीडब्ल्यूडी की है कि नगर निगम की है, ये भी उसमें इंगित करते हुए तब दिखाइए तो सरकार ठीक चीज समझ सकेगी। दूसरी बात, अब सरकार से ये कहेंगे, गिरीश जी आपका सवाल व्यक्तिगत तो बहुत जायज है, लेकिन ये सवाल हम इसलिए इस हिसाब से नहीं उठा सकते क्योंकि हम ओवरऑल बात कर रहे हैं सड़कों में गड्ढे होने की, बदहाल सड़कों की, तो वो चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की हो या नगर निगम विभाग की हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी जिसकी है वो गैर जिम्मेदाराना यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बात सिंपल सी है। शुक्रिया गिरीश जी राय साझा करने के लिए, शुक्रिया गिरीश जी। तो सवाल बेहद अहम कि आखिर क्या वजह है कि बदहाली की भेंट चढ़ती जा रही है ये सड़कें। लौटेंगे वापस जनहित में एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं जनहित में। मुद्दा बेहद अहम, बेहद गंभीर, लेकिन ये गंभीरता उन जिम्मेदारों के चेहरे पर नजर नहीं आ रही और जिम्मेदार जो हैं वो बचते नजर आते हैं अपनी जिम्मेदारी से, और इसीलिए एक बार फिर से ये मुद्दा जनहित में उठाया गया है। दर्शक भी अपने राय साझा कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और लगातार जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको, ये महज कुछ ज़िलों की तस्वीरें हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कों का जो वादा है वो पूरी तरीके से हवाई साबित होता नज़र आ रहा है। हम हर शहर, हर गांव को स्मार्ट और डेवलप करने की बात करते हैं और अक्सर सुनते हैं हम सीएम योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें तो अक्सर, लेकिन सवाल उनकी मंशा पर नहीं, सवाल उनकी नीयत पर नहीं, सवाल है पीडब्ल्यूडी विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी लापरवाही। जैसा कि बस्ती से शैलेंद्र, हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई ऐसे विकास कार्य हैं जिन्हें बस्ती से लौटा दिया गया। तो आखिर ये विकास, क्या विकास की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरत यहाँ पर क्यों लौटाई जा रही है, ये बात समझ नहीं आई। अगर हमारे संवाददाता जुड़ते हैं तो ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर पीडब्ल्यूडी विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे क्या प्रतिक्रिया मिली इस मामले को लेकर, क्यों विकास कार्यों की अनदेखी की जा रही है, विकास की अनदेखी की जा रही है। तमाम अनगिनत सवाल ऐसे हैं जिन पर जवाबदेही भी बनती है। तो सड़कें, अगर सड़क में अगर आप घर से निकलते हैं तो बेहद सोच समझ कर निकलने की ज़रूरत तो हो जाती है। कई बार आप जल्दबाजी में कहीं पहुंचने की जल्दी होती है और जल्दबाजी में अगर आपने ध्यान नहीं दिया, चूक गए, तो ये दुर्घटना में भी ये तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि जान जोखिम में डालकर इस रास्ते में जो यात्री हैं वो सफ़र करने को मजबूर हैं। ये इस बात का जिक्र इसलिए किया जा सकता है क्योंकि जो सड़कें हैं वो बदहाल हैं, सड़कों में गड्ढे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम इस बात का जिक्र भी बार बार कर रहे हैं। कानपुर से दर्शक लल्लन जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं लल्लन जी। रहता हूँ, मेरे गुमटी से बम्बा रोड सब्जी मंडी से लेकर के सर्वधाम चौक तक की जो पूरी रोड है वो इतनी खराब हो चुकी है, लगभग 5-6 साल से वो की खराब है। और उस रोड पे सभी दुकानों वालों ने कि अतिक्रमण करके रखा हुआ, उसके लिए ना तो वहाँ की नगर निगम कुछ कर रहा है, ना हमारे आगे पार्षद, वो कि कई सालों से अतिक्रमण लगा हुआ है, वहाँ पे ना अतिक्रमण हटाने वाले आते हैं, ना कि कोई एक्शन लिया जा रहा। तो हमारी की यही राय है कि कोई एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, और इसीलिए जनहित में ये मसला उठाया भी गया है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए लल्लन। तो ये दर्शक भी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि जो सड़कें हैं वो बदहाल हैं। कई बार अतिक्रमण इतना ज़्यादा सड़कों में हो जाता है कि वहाँ पर
चलना दूभर हो जाता है। अगर वाहन लेकर आप 4 व्हीलर लेकर निकलते हैं तो बमुश्किल आप निकल पाएंगे और इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये बात अलग है कि सरकार की तरफ से ये बात बार बार इस बात का जिक्र होता है कि अतिक्रमण के जरिए जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाए जाने का काम किया जा रहा है। तो हम उस बात का भी जिक्र कर रहे हैं जो सरकार की कवायद है, सरकार की मंशा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं बखूबी निभा रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतती आम जनता है जो ऐसी टूटी फूटी सड़कों पर चलने को मजबूर होती है और कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। आप स्पीड में आ रहे हैं, अचानक से अगर रात में सफ़र कर रहे हैं, आपको सामने से गड्ढा नहीं दिखता, इस गड्ढे में आ जाने से आप कि कई बार ऐसे मामले सामने आए कि गड्ढा होने के चलते या एक्सीडेंट हो जाता है और व्यक्ति काल के गाल में समा जाता है। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसमें सजगता नजर नहीं आ रही। चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर बात करें, चाहे नगर निगम को बात करें, ये यहाँ पर गैर जिम्मेदारी साफ साफ नजर आती है और इसीलिए जनहित में ये मुद्दा उठाया गया है कि इसको लेकर आप गंभीरता बरतें, क्योंकि ये आम जनमानस की जिंदगी से भी खिलवाड़ है। इसमें अगर आंकड़े निकाले जाए, आंकड़ों के आधार पर बात की जाए तो जो रोड एक्सीडेंट पर बहुत सारे लोग काल के गाल में समा जाते हैं। सड़कों को लेकर जो ज़मीनी हकीकत है, बस्ती की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बस्ती से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपका रुख करेंगे। जो पीडब्ल्यूडी, जैसा कि आपने कहा कि जो विकास कार्य हैं उनको लौटा दिया गया, तो इस बाबत क्या आपने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की? क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? जी, आपको बता दें कि इस मामले को लेके हम लोग सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास गए और फिर 12 बजे से जानकारी लेना चाहा, लेकिन कई बार फोन करने पे उनसे बात नहीं हो पाई। एसडीओ साहब से बात हुई तो उन्होंने यही बात साफ साफ कही कि जो है जो पैसा आया था वो पैसा हम ये इतना पैसा जो 50 करोड़ के आसपास हम लोगों ने वापस किया है। फ्रेम में आ गए। जी हेलो, जी जी, उतना पैसा हम लोग यहाँ से वापस किए, इसकी जानकारी है। शेष जानकारी आपको जो है एक्सीएन महोदय ही दे पाएंगे। जी, मतलब जिम्मेदारी से टाल मटोल भरा जवाब देते नजर आए। जी बिल्कुल। यहाँ अधिकारी से बात करने पे आए दिन ये शिकायतें आती रहती हैं ग्रामीणों द्वारा, कहीं हाथ से उखाड़ते सड़कें दिखाई देती हैं और वायरल वीडियो होती रहती हैं। कभी जो है जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। तो आए दिन ये कहना बिल्कुल सही होगा कि यहाँ जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं कतराता नजर आता है और सही तरीके से वह सरकार की योजनाओं को धरातल पे नहीं उतारता है। बिल्कुल, ये बात तो साफ तौर पर नज़र भी आ रही है। अगर देखा जाए, शैलेंद्र, आपका रुख करेंगे, और भी ज़िलों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से शिवेंद्र जुड़े हुए हैं संवाददाता, पंकज जुड़े हुए हैं बांदा से संवाददाता, साथ ही विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। तो प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। विनय, अगर देखा जाए प्रयागराज की सड़कों का क्या कुछ हाल नज़र आ रहा है? विनय, राहुल माफ कीजिएगा, राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। राहुल, प्रयागराज की सड़कों का क्या कुछ हाल नजर आ रहा है? चलिए, राहुल से संपर्क टूट गया है। रुक कर लेते हैं बांदा से हमारे संवाददाता पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, अगर बांदा की सड़कों का जिक्र करें तो क्या कुछ हाल नजर आ रहा है बांदा की सड़कों का?
अनम्यूट करिएगा पंकज। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मिल पा रही है। जी जी, पहले तो मैं मुख्यालय की ही बात कर लूं, जहां पे सारे आला अधिकारी बैठते हैं। अगर मुख्यालय में सड़कों के हाल बद से बदतर हैं, तो आप दूर दराज के हालत की आप कल्पना कर सकते हैं कैसे होंगी। देखिए, मैं आपको सड़क मुख्यालय जो कमिश्नरी गेट से चलकर आपका जेल रोड जाता है, पहले तो मैं आपको उन सड़कों का हाल दिखा दूं, देख लीजिए आप कि कैसे ये टूटी रोड पड़ी है, कैसे गड्ढा अभी तक मुक्त नहीं हो पाई और बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन अभी भी गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हो पाई। तो मैं बड़े बड़े, अगर मैं दूर दराज के गांव की हालत की बात करूं तो बड़ी आश्चर्यजनक बात होगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अभी भी नगर पालिका का आप देख लीजिए, तमाम विवादों से नगर पालिका बांदा चेयरमैन तमाम विवादों से घिरे रहे और अभी तक पूर्ण काम नहीं हो पाए। जी बिल्कुल, अब चुनावी माहौल भी है पंकज, अगर देखा जाए इस चुनावी माहौल में, क्योंकि लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं बहुत मायने रखती हैं। अभी निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव है। इसको देखते हुए भी जो मेयर हैं, पार्षद हैं, वो आम जनता के बीच जाते हैं। सड़क, बिजली, पानी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको भुनाते हैं चुनावी इस माहौल में। तो अब ये भी मुद्दा एक अहम होने वाला है सड़क को लेकर। अगर बात की जाए, यहाँ की जो बदहाल सड़कें नजर आ रही हैं, बांदा की जो आप जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं सड़कों की, तो लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मैं अभी आपको बता दूं कि अभी कल जो है सपा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो अभी प्रतिक्रियाएं लोगों की तो यही आ रही है कि बिजली, पानी, सड़क, इस प्रतिक्रिया को लेकर लोग कहते हैं कि हमें केवल बिजली, पानी और सड़क चाहिए। इस तरह की बातें की जा रही हैं। पर देखिए, धीरे धीरे बात क्या निकल के सामने आती है, अब लोगों के बीच में जाने के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल। और इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं पंकज, आपके पास वापस लौटेंगे। कानपुर से संवाददाता सुरेश सविता जुड़े हुए हैं। कानपुर का भी रुख कर लेते हैं और कानपुर की सड़कों का हाल जानते हैं, इसके बाद गाजियाबाद का रुख करेंगे। सुरेंद्र, सविता आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो कानपुर की सड़कों का हाल क्या कुछ नजर आ रहा है? जी, आपको बता दें, जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कानपुर की सड़क को लेकर, तो इस समय देखने को ये मिला हर जगह, कहीं शहर में हर जगह आप देख लीजिए कि गड्ढा है या रोडें खराब हैं। अभी हाल में ही जहां पर हम खड़े हैं वहां का नजारा भी आपको दिखाएंगे, कैमरा पर्सन दिखाएंगे। इस तरफ जरा कैमरे का रुख करिए। इस रोड में काफी दिन से लोग प्रयासरत हैं, कई बार इस रोड की शिकायत भी की गई है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। और चुनाव को देखते हुए अब जितने भी नेता हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर एक जो क्षेत्रीय लोगों का कहना भी है कि यहाँ पर बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई झांकने तक नहीं आता है। चुनाव की गर्मा गर्मी को देखकर अब बार बार नेता आ रहे हैं कि ये कार्य जल्द होगा, इस तरीके से होगा, उस तरीके से होगा। जहाँ पर एक तरफ मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हर तरफ गड्ढा मुक्त अभियान रोड को सही करने का, यहाँ पर इस रोड को देखते हुए और कई अन्य रोडों को देखते हुए तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री के आदेशों को बिल्कुल अनदेखी करा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बात तो साफ नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो मंशा है उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। वापस लौटेंगे, रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का। गाजियाबाद से शिवेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, अगर देखा जाए गाजियाबाद की सड़कों का क्या कुछ हाल नजर आ रहा है? अनम्यूट करिएगा शिवेंद्र। जी, गाजियाबाद की सड़कों का अगर मैं बात करूं तो अगर आप मेन मुख्य मार्ग हाईवे से उतरते हैं तो जैसे ही आप हाईवे से उतर के आप शहरों की सड़कों पर आएंगे, आपको गड्ढे वाली सड़कें मिलना शुरू हो जाएंगी। आपका जो सफर मात्र आधे घंटे में पूरा होना होगा या 1 घंटे में पूरा होना होगा, वो सफर आपका 2 घंटे से 2.5 घंटे तक खिंच सकता है। वो भी केवल और केवल गड्ढों की वजह से, क्योंकि जाम और बाकी सारी चीजें, दुर्घटनाएं भी उन्हीं गड्ढों की वजह से हो रही हैं। बिल्कुल, ये बात सही है कि शिवेंद्र की जो गड्ढे हैं सड़कों में, अचानक से अगर स्पीड में कोई भी आ रहा है वाहन लेकर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो जाहिर सी बात है वो अचानक से ब्रेक लगाएगा, तब तक कई बार होता है कि वो हादसे का शिकार हो जाता है। तो इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आई, साथ ही जो वहाँ के मेयर और पार्षद हैं, जो चेयरपर्सन हैं, क्या उनसे इस बाबत आपने बात करने की कोशिश की? जी, मैंने सबसे बात करने की कोशिश की, स्थानीय लोगों से भी मैंने बात करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों का कहना ये था कि कई बार
शिकायत दर्ज कराने के बाद भी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण कुछ भी नहीं सुनवाई कर रहा है इस मामले में। सूरजपुर, साइट सी और दादरी जो मेन इसका मुख्य इलाका है, जहां से तहसील मेरे हिसाब से करीबन 200 मीटर होगी, 200 मीटर तहसील का मार्ग है। बाकी सारे तमाम सरकारी आला अफसरों के ऑफिस उसी क्षेत्र में है। फिर भी उस क्षेत्र की जो मुख्य मार्ग की मेन चौराहा है वही सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त है, जिसकी फुटेज भी मैंने आपको दिखाई थी। बिल्कुल। बावजूद इसके ये हाल नजर आ रहा है, मुख्य मार्गों का हाल बेहाल है, तो आप गली और नुक्कड़ की तो बात ही छोड़ दीजिए कि जो गांव के अंदर और शहर के अंदर जो सड़कें हैं उनका क्या कुछ हाल होगा। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। राहुल, प्रयागराज की सड़कों का हाल क्या कुछ नजर आ रहा है? जमीनी हकीकत क्या कुछ है? दर्शकों को दिखाइएगा और बताइएगा। अनम्यूट करिएगा। जी, आपसे बता दें कि प्रयागराज में जो सड़क है अभी फिलहाल, जहां पे सरकारी कर्मचारी, सरकारी आला अधिकारी बैठते हैं, वहां पे तो साफ सफाई रोड बनती दिखाई देती है। लेकिन जहां पे आम आदमी जिसके वोट देने से जीतते हैं, मेयर हो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, पर जब जीत जाते हैं तो दोबारा उनके पास आने के चांस नहीं दिखाई देते, क्योंकि जीत गए तो सोचते हैं कुर्सी संभालूं। गद्दी के लिए मारपीट होती है, गद्दी की लड़ाई करते हैं। और आपको बता दूं, जमीनी हकीकत है कि यहीं पे खड़ा हो, जहां पे मैं दिखा रहा हूँ अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि ये रोड देखें, ये रोड किस तरह से है। ये है गड्ढा मुक्त, ये देख रहे हैं, इसकी जो गिट्टी है, जो छर्री है, जिस छर्री से बनी थी वो छर्री हाथ में घूम रही है, ये देख रहे हैं। ये हम नहीं, जो हकीकत है वो दिखा रहे हैं, ये देखें। और उसके बाद जब जनता परेशान होती है तो क्या करती है कि आपसे बताऊं, स्पेशल एक रोड बना लेती है, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ जाऊंगा तो गिर जाऊंगा। तो ये रोड है, अब आप देखिए, ये देखिए, माननीय सांसद जी से कहूंगा, माननीय विधायक जी से कहूंगा कि इस रोड को देखें किस तरह से। और आपसे बता दूं, यातायात के साधन जो है यहाँ आए दिन कोई न गिरता बढ़ता है, क्योंकि कुछ ही दूर पे गंगा के किनारे जाने का रास्ता है, गंगा घाट है, बालू का काम होता है, बालू का भी पैसा आता है, ऐसी बात नहीं है जिला पंचायत का। लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ रोड है, रोड की दशा है, क्योंकि जब कुर्सी मिल गई तो सोचते हैं जनता पीछे दौड़े। जब एक साल रहता है तब वो जनता के पीछे दौड़ते हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें वोट मिले, हम वोट मिले, और वोट बैलेंस के कारण वो घूमते हैं कि वोट बैलेंस मिलेगा तो क्या करेंगे, वोट लेके जीत जाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं। अब ये बताएं, ये रोड की दशा इतनी बेकार है कि यहाँ लोग बहुत परेशान हैं। कुछ साथी बने हैं, कुछ वो है कि जो परेशान खड़े हो गए इस चीज में देखने के लिए। और परेशान तो यहाँ सब है। रोड सिर्फ बनती तो सही है, लेकिन बनने के बाद 10 दिन बाद उसे गिट्टी हाथ में ले लेंगे आप। राहुल, आपके पास वापस लौटेंगे। जो राहगीर हैं उनसे आप प्रतिक्रिया भी ले सकते हैं सड़कों के खस्ता हाल को लेकर, बदहाली को लेकर। आपके पास वापस लौट रहे हैं, हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, आदित्य पाल, तब तक उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास आपका रुख करेंगे। आदित्य पाल जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। आदित्य पाल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कीजिए। संपर्क टूट गया है। प्रयागराज का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं, जो वहाँ की बदहाल जो सड़कें हैं वो दिखा रहे हैं, उनसे रूबरू करा रहे हैं आपको। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो सड़कें हैं पूरी तरीके से उनका रंग रोगन वो पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। और इसीलिए प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। अलग अलग ज़िलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल, कुछ राहगीर अगर आपके साथ मौजूद हैं तो उनकी प्रतिक्रिया लीजिए, क्या कुछ कहना है उनका इन बदहाल सड़कों को लेकर? जी, हम राहगीरों से भी पूछेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे तो कहेंगे कि चैनल की टीआरपी के लिए बनाए, ऐसी बातें कर रहे हैं। जो राहगीर रहेंगे हम उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से पूछवाएंगे। जी महोदय, एक सेकंड हमें भी टाइम देंगे। ये जो रोड है, क्या चाहते हैं रोड बने? हाँ बिल्कुल बने। रोड अभी खराब है। हाँ खराब है, एक्सीडेंट भी होता है यहाँ पे। एक्सीडेंट भी होता है? अक्सर एक्सीडेंट भी होता है। अब कोई सुनने वाला नहीं है। ऊपर से भी जाने के बजाय नीचे से भी जाते हैं, गड्ढा उठाते हुए जाते हैं।
अच्छा, नीचे जाते हैं। हम लोग बैठते हैं तो गड्ढा गड्ढा मुंह पे लगता है, नीचे ऊपर के बजाय नीचे से जाते हैं, ऊपर से जल्दी बहुत कम जाते हैं, नीचे से उतर के जाते हैं। मतलब इतना रोड बेकार है कि ऊपर से न जा करके जहाँ अब आप देखें ऊपर और नीचे की, एक बार अपने दर्शकों को हम दिखाया जाता है ऊपर और नीचे का क्या सवाल है। इन भाइयों ने कहा ये है ऊपरी, तो ऊपरी दिशा मतलब ये देख लें, ये रोड है पूरी, ये रोड आप देखें, ये पूरी खनी हुई पूरी बेकार रोड है, यहाँ से लेके वहां तक। और पीछे दिखा देते हैं, पीछे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, थोड़ा दिखाए अब इन दर्शकों को, देखे ये रोड है, इस रोड को देखे, इसकी दशा देखे, यहाँ से लेके पूरी रोड बेकार है। अच्छा, अब नई रोड क्या कहते हैं? नई रोड कौन बनाएगा पता है? नई रोड आम जनता बना देती है। हारा भूखा भात भात वाली बात है, भूखा बंगाली भात भात वही कहानी है। ये नहीं बना दिए, अब नहीं बनाए तो इससे जाएंगे। अब इससे जब जाएंगे तो यहाँ से सोचते हैं कि भाई एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, परेशान ना हो। लोग बाग जो आम जनता है वो परेशान है, जो सफेद पोष वाले हैं नेता है वो एसी में रह के परेशान है, क्योंकि गरीब आदमी सुनने वाला कोई नहीं है, दिखाने वाला कोई नहीं है। लेकिन क्या न्यूज अपने दर्शकों को ये दिखा रहा है? जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ पर न सांसद है न विधायक, सबके सब गायब है, कोई सबके सब सो रहे हैं। जब चुनाव आता है तो सब कहते हैं अम्मा जी मुझे वोट देना, अब की बार मैं हैंडपंप दे दूंगा। अरे स्पेशल तो सबको देने की तैयारी होती है, लेकिन उसके लिए करो ना जो सबके लिए, जनमानस के लिए हो, जनमानस के लिए हो, जनमानस के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब ये बताइए, जिस रोड पे चले रोड कैसा है? ये भैया ये तो कबाड़ है, बिल्कुल कबाड़ है, बिल्कुल कबाड़ है। यानी रोड में क्या चाहते हैं रोड बनेगा कि यानी ये गड्ढा नहीं, करीब दिखाओ दर्शकों को, ये रोड नहीं, ये गड्ढा पे हम लोग चल रहे, बात ये समझ लीजिए। कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं, कोई अच्छी बात नहीं। गाड़ी ऐसा लगता है गाड़ी खड़ी करके पैदल चले जाओ आप। अब आप ये चीज बताएं, वोट दिए तो क्या सोच के दिए थे आप? वोट दिए थे तो बहुत अच्छा सोच के समझ दिए थे विकास होगा, मगर विकास आपको तो दिख ही रहा है विकास क्या हो रहा है। विकास के नाम पर मगर ये है कि ये नरगिस का गांव है, मगर कोई विकास नहीं। संजय दत्त बोले थे कि ये गांव हमको गोद दे दो, मेरे ननिहाल का गांव है, माननीय योगी जी से, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ। एक बहुत नयुवा को अपनी आवाज उठाने के लिए आप देखें, यहाँ पर जाने वाले ये हम नहीं, ये दर्शक कह रहे हैं कि यहाँ पे रोड चाहिए। रोड देखे सब खड़े हो गए हैं, क्या चाहते हैं? रोड बने, रोड बने। पहली बात तो ये जो सरकारी पीडब्ल्यूडी वाले ठेका पाते हैं वो इसमें केवल ऊपर से बस लगा के चप्टी लगाते हैं ना, चप्टी लगा के अपना पूरा पैसा निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आगे विद्यालय भी है और इधर लिंक मार्ग है सुकुरपुर वाला, और पूरा पैसा खा लेते हैं। आए दिन दुर्घटना होती रहती है। अभी परसों की बात है, 2 एक्सीडेंट हुआ था, उसमें से एक आदमी का पैर फ्रैक्चर हो गया, और आए दिन दुर्घटना होती रहती है। यहाँ रोड बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, कोई सुनने वाला नहीं है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ठेकेदार जिसको देते हैं पूरा पैसा खा जाते हैं, केवल चप्टी लगा के पूरा पैसा निकाल लेते हैं और कुछ काम नहीं होता है। इनके कहने का मतलब ऑपरेशन तो होता नहीं महोदय, सिर्फ क्या पट्टी बांध देते हैं, पट्टी लगा के दवा दे दिए जाओ। अब जनता है परेशान और नेताजी है मौज में कैसे है? ये वोट क्यों दिए आपने? क्या सोच के वोट दिया? हमने विकास के लिए दिया, रोड सड़क पानी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की भी एकदम समस्या है, जो यहाँ पे टंकियां उंकी बनी है, एक बार पानी नहीं आती। बिल्कुल राहुल, अगर देखा जाए तो जनता ने विकास के मुद्दे को लेकर वोट दिया, लेकिन इनको नहीं पता था कि यहाँ पर विकास अधूरा रह जाएगा। आपके पास वापस लौटेंगे, दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। मऊ से सुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैडम, मैं पहले आपको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी विषय पर आपने डिबेट रखी है, इसी पर रखना चाहिए लोगों को। हम आते हैं मऊ डिस्ट्रिक्ट, मऊ एक मधुबन एक बाजार है जी, और हम मऊ मधुबन बाजार से उत्तर साइड में जो घाघरा नदी है उस किनारे हम लोग का गाँव है, और वहाँ से सड़क आई है मधुबन के लिए। समझिए कि 6 बरस सरकार का बीत गया और दूसरा 1 साल भी बीत गया, मगर ये 6-7 बरस में एक ईंट नहीं पड़ी है। और वो दुर्दशा के अभी जो आपके पत्रकार इलाहाबाद से दिखा रहे थे तो थोड़ी ठीक है, वहाँ भी इतनी हालत खराब है, बाजार भी नहीं, हम लोग के दीवारी में बाजार भी नहीं कि वहाँ का आदमी सामान खरीद लेगा। बिल्कुल आने के लिए 6-7 किलोमीटर से दूर आना पड़ता है। इतनी गड्ढा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, सरकार से बोल के तो थक गए,
आपसे इतने रिक्वेस्ट बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जनहित में इस मुद्दे को उठाया गया है। मऊ की जो जगह का जिक्र किया सुरेंद्र जी ने कि वहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। शुक्रिया सुरेंद्र जी। ब्रजमोहन रुद्रपुर से जुड़े हुए हैं दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं ब्रजमोहन जी। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। अभी जी आपका अभी मैं ये जनहित से कार्यक्रम देखा था टीवी में, अभी सुना हुआ था जी। ये बहुत अच्छा लगा आपका ये कार्यक्रम, क्योंकि आज के डेट में या बहुत पहले से ही आज लोग डिबेट करते हैं फालतू पर। ठीक है, डिबेट चल रहा है, राष्ट्रीय मुद्दे पर चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर डिबेट चल रहा है, बात समझ में आ रही है जी। लेकिन गवर्नमेंट की जो अपनी उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक स्कीम थी, और योगी जी का, मैं योगी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, अलग बात है, लेकिन योगी जी का एक वक्तव्य था कि गड्ढा मुक्त सड़कें जी। लेकिन यह मुझे लगता है कि योगी जी जहाँ भी हो, मैं उनके जिले से ही हूँ, योगी जी के जिले से हूँ, लेकिन ये बात वो सुन ले हमारी बातें कि गड्ढा गड्ढा युक्त सड़कें बोले तो अच्छा होगा। अब बिल्कुल लेक्चर दें गड्ढा युक्त सड़कें। रुद्रपुर एक जगह है जहाँ मैं रह रहा हूँ, रुद्रपुर से लेकर के और कपड़वार 18 किलोमीटर की दूरी, उस 18 किलोमीटर की दूरी समझ लीजिए कि मौत के मुंह में सीधे सीधे जाना होता है। इतने गड्ढे की आपको मतलब पूरी की पूरी सड़क एकदम बर्बाद है, सालों से बर्बाद है। बिल्कुल ब्रजमोहन जी, आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसी समस्या का हम भी जिक्र कर रहे हैं और आवाज उन जिम्मेदारों तक पहुंचाने की, और ये आवाज तब तक उठाई जाएगी जब तक कि वहां तक पहुंच नहीं जाती। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। वाकई इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ब्रजमोहन जी की कि गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हैं, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। हमारे संवाददाता बांदा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता पंकज त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। पंकज, अगर देखा जाए तो यहाँ पर PWD के जो अधिकारी हैं उनका क्या कुछ रवैया नजर आता है जो गड्ढा युक्त सड़कें हैं? अनम्यूट करिएगा। जी मैं आपको बता दूं कि जैसा बांदा में आप मानिए कि चार विधानसभाएं, एक लोकसभा सीट है, और उसमें आप देखिए कि चाहे जिस जनपद के चाहे जिस विधानसभा पे आप जाइए, रोडों की इतनी खस्ता हाल है कि आप देखने के बाद अंदाजा लगा लेंगे। अगर किसी विधानसभा के चलते किसी विधानसभा की खबर आप उठाते हैं, उठाने के बाद अगर आप किसी का वर्जन लेते हैं तो वो वर्जन नहीं देते, पत्रकारों के ऊपर मुकदमे लिख दिए जाते हैं। ये बांदा का रवैया चल रहा है। और मैं हर विधानसभा की बात करता हूँ, हर विधानसभा की रोडों की हालत दिखा सकता हूँ कि जर्जर अवस्था में विधानसभा की रोडें पड़ी हैं और जनप्रतिनिधि सुनते नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इसके बाद, और योगी सरकार बार बार सिर्फ यही कहते हैं कि गड्ढा मुक्त हो चुका। और मैं गड्ढा मुक्त की जगह में आपको रोडों का हाल दिखा दूं एक बार जरा बांदा का। आप देखिए इस रोड का हाल, ये आपको कैसा नजर आ रहा है। अब बताइए कि ये गड्ढा मुक्त है कि गड्ढा युक्त है, आप अंदाजा लगाइए इससे। तो हर तरह से हम पूरे के न्यूज इंडिया बार बार आपको खबर दिखाता है खस्ता हाल रोडों को लेकर, पर उन पे कार्रवाई नहीं की जाती। जी बिल्कुल, खस्ता हाल सड़कें, गड्ढा युक्त सड़कें, ना कि गड्ढा मुक्त सड़कें नजर आ रही हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी, जहां पर ये तस्वीरें लगभग जिले अलग थे लेकिन तस्वीर एक थी। आप जगह जगह से जो हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, प्रिंस द्विवेदी जुड़ चुके हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रिंस, अपनी राय साझा कीजिए, स्वागत है आपका। प्रिंस जी, आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है। शिवेंद्र गाजियाबाद से जुड़े हुए थे, शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। पंकज त्रिपाठी जी आपका भी, राहुल मिश्रा आपका भी, शैलेंद्र कुमार जी आपका भी। देखा जाए तो ये अलग अलग जिलों की जो तस्वीरें थी, गड्ढा मुक्त सड़कों का जो वादा है वो हवाई साबित होता नजर आ रहा है, यानी कि खोखला साबित होता नजर आ रहा है। जो तस्वीरें हमने अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से आपके सामने रखी, और कई दर्शक भी ऐसे जुड़े, चाहे मऊ की बात करें, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें नजर आ रही हैं, यानी कि दावे खोखले और हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं। और जनहित में यह मुद्दा उठाने का मकसद सिर्फ यही था कि आखिर जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा पर कम से कम पानी मत फेरिए। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।